So actually we have different changes of state. Whenever we heat a solid, it melts to form a liquid. And whenever we heat a liquid, it boils to form a gas, right? So change of state from solid to liquid is melting. We have a change of state in which a solid changes into a liquid. This change of state is known as melting. But if we cool down a liquid below its melting point or freezing point, तो हमारे पास liquid क्या होगा? It will change back into solid, and this change of state is known as freezing. Right? But if we heat a liquid and boil that liquid into gas, this change of state is known as boiling. Yes, this is boiling. But if we cool down a gas to form a liquid, this change of state is known as condensation. If there are some solids like dry ice, dry ice is basically solid carbon dioxide. ये वही होता है जो आपके जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं अपने ट्राइसिकल में, या जो आइसक्रीम वगैरह आपने अक्सर देखी होंगी ना फंक्शंस में. तो इफ वी हीट ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस. ठीक है, ये लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, डायरेक्टली गैस में बन जाता है. सो अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस, दिस चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज सबलिमेशन. दिस इज सर इसकी वजह क्या है कि लाइक डायरेक्टली सॉलिड लाइक कोई चीज गैस में सबलिमेशन. कन्वर्ट हो जाती है? बेटा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना कम है कि जब जैसे आप इनको हीट करते हो ना, तो उस हीटिंग ड्यूरेशन में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक्सीड हो जाते हैं. ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में आ ही नहीं पाता, ये डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सर आप ड्राई आइस के अलावा कोई एग्जांपल दे सकते हैं? Yes, we have ammonium chloride, solid ammonium chloride. This also sublimes, but इसकी एग्जांपल अभी आपने ये सुना नहीं है, सॉल्ट अभी तक पढ़ा नहीं है इसके बारे में. ठीक है, ड्राइस आप लोगों ने सुना नहीं होगा लेकिन देखा जरूर है अपनी डेली लाइफ में. जो आइसक्रीम वाले होते हैं या फंक्शंस में आपने देखा अक्सर वो पॉलीथीन, वो जो पॉलीस्टायरीन के बॉक्सेस होते हैं उसमें आइसक्रीम रखी हुई होती है, उसमें ड्राई आइस होती है जिसमें से वो निकल रहा होता है. अक्सर आजकल तो कॉकटेल्स भी मिल रही हैं जिसमें वो ड्राई आइस ऊपर से डालते हैं, वो जो धुआं निकल रहा होता है कॉकटेल में से वो ड्राई आइस होती है. बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है. जैसे ही आप उसको उस पे अपनी ड्रिंक पे डालते हो तो इट स्टार्ट सबलाइंग, तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा शुरू हो जाती है. आयशा मार्क्स बेटा बता दिए थे, अगर आपको नहीं पता चला तो आई थिंक टेस्ट पेपर्स भी सबको दे दिए थे. मैं चेक कर लूंगा आपका, आप पूरा नाम मुझे सेंड कर देना. सही है भाई, आगे बढ़े. अच्छा, इफ वी जी बेटा. सर एक प्रोसेस है डी सब्लिमेशन, वो हमारे लाइक सिलेबस में है. Desublimation is opposite to sublimation. ठीक है, वही बताने जा रहा हूँ. ठीक है, इफ वी कूल डाउन अ गैस, इट्स वो सॉलिड जो सबलाइम हुआ था उसको कूल डाउन करोगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड में जाएगा, लिक्विड में नहीं जाएगा. ठीक है, इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं. दिस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन. एंड दिस थिंग इज known as solidification.
और इसको हम डीसब्लिमेशन भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज डीसब्लिमेशन. Sir, राइट. sir, will the test be beta. on Saturday or Sunday? I will send a test on Friday. Those who can do it on Friday, वो Friday कर लेना. Those who want to do it on Saturday, वो Saturday कर लेना. But if any one of you want to do it on Sunday, वो Sunday करके दे. But make sure do not delay it before after Sunday. Sunday तक complete कर लेना. Sir, if I need to do it on Sunday, if I have some problems, who do I message? Or is it just that I give it or submit it on Sunday? Just message on the group. Okay, thank you. Okay. चलो भाई, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें. Yes, sir. Okay. Now we have to understand the difference between boiling and evaporation. The boiling की definition लिखी थी. Boiling is a change of state of a liquid into a gas at a constant temperature known as its boiling point. So it is. Those who have just joined us, make sure you get the recorded lectures. ठीक है, access ले लेना recorded lectures का, पुराने lectures. Sir, मैं boiling point डिस्कस नहीं कर लिया. Change of state. Sorry, can you repeat? सर मैं कह रही हूँ हमने boiling point ऑलरेडी डिस्कस नहीं कर लिया. हाँ, हो गया बॉइलिंग ऑलरेडी. मैं बॉइलिंग और इवापोरेशन का डिफरेंस बता रहा हूँ, इसलिए दोबारा से बॉइलिंग बता रहा हूँ. अच्छा. चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड at a constant temperature known as its boiling point. The boiling point is the temperature at which any pure liquid boils to form a gas. Boiling is basically a change of state from liquid to gas. Evaporation is also a change of state from liquid to gas. Evaporation is similar to boiling, but there is a difference between evaporation and boiling. देखो बेटा, boiling हमेशा एक fixed temperature पे होती है. That is the boiling point of that particular liquid. जैसे for example, water जो है, उसका जो boiling point है, it is 100 degrees Celsius. Water, pure water will always boil at 100 degrees Celsius, not before that, not after that. Similarly, alcohol is another liquid which has a boiling point of 78 degrees Celsius. It will always boil at 78 degrees Celsius if you are dealing with pure alcohol. Evaporation is also a change of state from liquid to gas, but evaporation takes place at all the temperatures below boiling point. पहले मैं लिख देता हूँ definition, फिर मैं समझाता हूँ. तो evaporation is the change of state. जी बेटा. सर हम लोग डिफरेंस में ये लिख सकते हैं कि बॉइलिंग जो है वो थ्रू आउट द लिक्विड होती है और इवेपोरेशन जो है वो सिर्फ सरफेस पे होती लिख है. सकते हो, बट बिल्कुल लिख सकते हो. हमें जो है ना, वो जो डिफरेंसेस आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, वो सारे डिफरेंसेस हमें याद नहीं करने. वी नो दैट बॉइलिंग takes place throughout the liquid, evaporation happens at the surface of the liquid only. There are different factors that affect the rate of evaporation. ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है. हमें सिर्फ एक डिफरेंस याद रखना है. As far as your chemistry is concerned, you just need to remember one difference between boiling and evaporation, and it is that boiling takes place at a fixed temperature, which is known as the boiling point of that particular liquid. However, evaporation is also a change of state from liquid to gas at all the temperatures below
बॉइलिंग पॉइंट। सर फिर हम लोग ये वाला जो अभी क्या मैंने मतलब है आपको इस बात डिफरेंस का? बताया आप फिर वो लिख नहीं सकते पेपर में? अब वो आपसे पूछेगा ही नहीं ना केमिस्ट्री में। ओके सर। ठीक है, देखो आपके पास लेट्स से इफ यू हैव अ वाटर इन अ ट्रफ। अब आपको पता है ना वाटर अगर आप हीट नहीं भी कर रहे हो और लेट्स से सनलाइट में रखा हुआ है तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं है। बट वी नो दैट अगर फॉर एग्जांपल कोई वाटर बॉटल है आपके पास, अगर आप वो गाड़ी में कभी एक वाटर बॉटल छोड़ दो सनलाइट में, तो जब आप उस बॉटल को देखोगे तो ऊपर कुछ कंडेंसेट जो है वो बॉटल के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है, बेसिकली वाटर जो है ना वो उसमें से जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे गेट इनफ एनर्जीज टू स्केप द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस से लीव करेंगे, तो जब वो लिक्विड सरफेस को लिक्विड बॉडी को लीव करके एयर में आ जाएंगे तो हम इसको यही कहेंगे ना कि ये गैस फेज में आ गया है। लेकिन सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, लेकिन कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए। लेकिन जो वाटर का भी टेम्परेचर है ना वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इज वेल बिलो द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसपे भी कुछ मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड स्टेट से निकल के गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, एंड दैट इज इवापोरेशन। अलविना बेटा कुछ पूछ रहे हो आप? सही है। सो इवापोरेशन इज ऑल्सो अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस बट एट द टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अबव बॉइलिंग पॉइंट तो कुछ होगा ही नहीं ना, बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो लिक्विड बॉइल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स लिक्विड बॉडी को छोड़ के गैसियस वेपर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं इवापोरेशन। बस केमिस्ट्री में इतना डिफरेंस याद रखना है काफी है, अदरवाइज देयर आर अदर डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन एज वेल दैट यू मस्ट स्टडी इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में नहीं रखने हैं वो डिफरेंसेस याद। ठीक है आगे बढ़े, देख लिया यहाँ तक? सर मुझे एक सवाल पूछना है। जी जी बेटा बोलो। सर आप ये कह रहे हैं कि जो एवापोरेशन है लाइक उसके लिए हमें कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं चाहिए एवापोरेट करने के लिए? नहीं एग्जैक्टली, इवापोरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। एट एनी टेम्परेचर इट कैन हैपन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। सम वाटर molecules or some liquid molecule may escape the liquid body to form a vapor. नहीं सर, लेकिन अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एक डिश में वाटर लेते हैं और लाइक वाटर का जो लाइक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लाइक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जरूरी नहीं है कि वाटर जो है उसको लाइक 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होना है? जरूरी है, तो बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। लेकिन अगर कुछ वेपर्स निकल रहे हैं वाटर में से 100 डिग्री सेल्सियस से पहले तो दैट इज इवापोरेशन। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ पैन एंड स्टार्ट हीटिंग द वाटर, तो फौरन ही तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाएगा ना, इट विल टेक टाइम टू रीच 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज यूजुअली एट रूम टेम्परेचर द वाटर हैज अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। If you start heating water, what will happen? It won't reach 100 degrees Celsius all of a sudden. It will take time. Temperature will increase slowly, and after some time, it will reach 100 degrees Celsius. But before the temperature has reached 100 degrees Celsius, you can see the steam coming out of the water. It means some water molecule has started leaving the liquid surface and has been converted into gaseous state. So all of that change of state from liquid to gas at a temperature below boiling point is considered to be evaporation, not boiling. सही है रामीन बेटा? only difference between evaporation and boiling that you should know as far as your chemistry is concerned, that boiling takes place at a constant temperature which is the boiling point, and below boiling point if any liquid changes into a vapor state then that is considered to be evaporation. क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। सर जी बेटा। सर लाइक इवेपोरेशन में ये होता है कि जो वो 100 डिग्री सेल्सियस है उससे टेम्परेचर नीचे होना चाहिए तो जी इवेपोरेशन होता बिल्कुल, अगर वाटर की बात कर रहे हो, अगर अल्कोहल की बात कर रहे हो तो 78 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। है। ओके सर, थैंक यू। ओके चलें आगे बढ़ें।
ओके, गैस लॉस डिस्कस कर लेते हैं। गैस लॉस क्या होते हैं, बल्कि गैस लॉस से पहले ना हम लोग हीटिंग कव और कूलिंग कव कर लेते हैं। अच्छा, हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व बेसिकली क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सॉलिड, सॉलिड में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं आइस की। तो आइस हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, प्योर आइस की बात कर रहे हैं, इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? And when we heat a solid ice, it will convert into liquid, मेल्टिंग करके, और मेल्टिंग के बाद बॉइलिंग होगी तो वो गैस फेस में आ जाएगी। अब वाटर की जो सॉलिड स्टेट है उसको हम कहते हैं आइस। वाटर की जो लिक्विड स्टेट है उसको हम वाटर ही कहते हैं, और वाटर की जो गैशियस स्टेट है उसको हम स्टीम कहते हैं। अच्छा, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज मेल्टिंग एंड बॉइल। अब लेट से हमने आइस जो है वो रेफ्रिजरेटर से निकाली है, टेम्परेचर राइट नाउ इज -10 डिग्री सेल्सियस, इट इज बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो अगर हम वेरिएट टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं हीट एब्जॉर्ब, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका यूनिट जो होता है या तो जूल्स होगा या किलो जूल्स होगा। बाय एक्सिस पे वी आर टेकिंग टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में। देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हर लिक्विड का फिक्स होता है। इफ यू आर हीटिंग अ लिक्विड, तो ऑब्वियसली अगर आपको चेक करना है तो यू विल यूज अ थर्मोमीटर, ठीक है? जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है ना तो लिक्विड के नीचे से बबल्स निकलना शुरू होता है, ठीक है? इवापोरेशन में, इवापोरेशन सिर्फ सरफेस सरफेस पे हो रही होती है। जब पूरा लिक्विड जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा होगा उसको हम बॉइलिंग कहते हैं, मतलब बबल्स निकल रहे होंगे, थ्रू आउट द लिक्विड हो रही होगी, तो उस वक्त जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और उससे पहले पहले जो लिक्विड स्टेट गैशियस फेस में कन्वर्ट हुई है उसको फिर हम इवेपोरेशन कहेंगे, ठीक है आयशा? आगे चलें। अच्छा, अब देखो हमने ना आइस को लिया है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अभी हमने रेफ्रिजरेटर से जो आइस निकाली है उसका जो टेम्परेचर है अभी राइट नाउ इट इज -10 डिग्री सेल्सियस। And if we start heating ice, so what will happen? Initially, the temperature of ice will increase. आइस का टेम्परेचर जो है वो पहले इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होके वो कहाँ तक जाएगा? उसके मेल्टिंग पॉइंट तक। इंक्रीजिंग टेम्परेचर हम इस तरह से दिखाएंगे, लाइक दिस। Either you can draw the straight line or you can also draw a curve. कर्व वाला भी मैं करवाता हूँ अभी। This temperature will increase. अभी आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में होने का क्या मतलब है? उसके पार्टिकल्स दे आर क्लोजली पैक्ड एंड रेगुलरली अरेंज्ड। And right now ice is at -10 degree Celsius. And we are heating this ice. And when this ice
reaches the temperature of its melting point, वो रहेगी तो अभी भी आइस फॉर्म में 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद if we further heat this ice after 0 डिग्री सेल्सियस it will start to melt, फिर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी. During melting, the particles in a solid, they will start moving about each other. वो एक दूसरे से दूर दूर होके एक मूव होना शुरू हो जाएंगे. It means के हमारे पास जो आइस है वो मेल्ट होके किस फेस में जा रही है, लिक्विड फेस में. मतलब आइस जो है वो वाटर बन रही है. पहले आइस है जो कि सॉलिड स्टेट में, फिर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे भी अभी सॉलिड स्टेट में ही है, बट आफ्टर फर्दर हीटिंग आइस इट विल स्टार्ट टू मेल्ट, तो वो वाटर बनना शुरू हो जाएगी, मतलब जो कि लिक्विड स्टेट है. लेकिन जब तक सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाता ना, तो जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. ऑल्दो यू आर सप्लाइंग एनर्जी in order to melt the ice, but unless all the ice melt, temperature where you are supplying heat energy, x axis पे तो वैल्यू आगे बढ़ रही है ना, हीट एब्जॉर्ब आप करवा रहे हो, but there will be no increase in temperature during melting. During the change of state there will be no increase in temperature. हमने melting की definition यही तो पढ़ी है, it is a change of state from solid to liquid at a constant temperature, which is known as its melting point. मतलब melting always takes place at a constant temperature during melting, although you are supplying heat energy, आप heating कर रहे हो उसकी, but still the temperature won't increase unless all the ice melts to form liquid water. Once all the ice has been melted to form liquid, now if you continue heating this liquid state, which is water, then now the temperature of this liquid will start to increase. सर जी बेटा. सर तो आपका ये मतलब है कि जब हम लाइक हीट करते हैं आइस को, तो वो पहले मेल्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो हम ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं, ऐसी बात है ना? Yes. देखो, when we have started heating ice, first its temperature will reach to 0 degree Celsius, which is the melting point of ice. And once the temperature has reached its melting point, although you are supplying heat energy, आप अभी भी हीट कर रहे हो, but there will be no increase in temperature. तो वो जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो जा कहाँ रही है? That heat is being utilized to overcome or break the forces of attraction between the molecules or particles, right? So whatever the amount of heat energy you are supplying will not increase the temperature, because that heat energy is being used to break the bonds between the particles. Right? In case of water, because we know it is a simple covalent molecule, तो वो intermolecular forces को break करने में use हो गई है. और जब सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड वाटर बन जाएगा at 0 degree Celsius, further heating that liquid water will again increase its temperature. और जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता वाटर का, तब तक वाटर बॉयल होना शुरू नहीं होगा. Once the temperature of water reaches 100 degrees Celsius, if you keep on heating the liquid, it will start converting into gaseous state. और गैशियस जब तक सारा का सारा लिक्विड गैस नहीं बन जाता, तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है. बिकॉज बॉइलिंग की भी तो डेफिनेशन यही पड़ी है, इट इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज इट बॉइलिंग पॉइंट. आपको बात क्या याद रखनी है? आपको ये बात याद रखनी है कि इफ यू हीट एनी सॉलिड, its temperature will increase and reach its melting point. But if you keep on heating that particular solid, then after melting point, there will be no increase in temperature unless all the melting is completed. मतलब जब तक सारा का सारा solid
लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता उस वक्त तक टेम्परेचर अब और नहीं बढ़ेगा, और जब सारा सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद फिर दोबारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। That's why we say melting takes place at a constant temperature. Melting takes place at a constant temperature. और ये बात हीटिंग कर्व पे हमें कैसे पता लगती है? कांस्टेंट लाइन से। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये शो कर रही है कि एक्स एक्सिस पे हीट एनर्जी तो सप्लाई हो रही है, लेकिन वाई एक्सिस पे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो लाइन ऊपर नहीं जा रही, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। रामीन समझ आई बात? हाँ भाई, आगे Sir, बढ़े। जी बेटा बोलो। sir, can you please explain it again? ओके, देखो अगर आपके पास कोई भी सॉलिड है ना, उस सॉलिड को जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होके उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचेगा। हर सॉलिड का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम आइस की एग्जांपल ले रहे हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता ना पूरा, तब तक उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़े। जब भी वाई एक्सिस पे लाइन ना ऊपर नहीं जा रही है, जो मेल्टिंग की ड्यूरेशन है उसमें देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन लाइन वाई एक्सिस पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा इसलिए ऊपर नहीं जा रही है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है लाइक दिस, ये वाली जो मैंने बनाई है। इसका क्या मतलब है? पहले सारा का सारा सॉलिड था, फिर सॉलिड जो है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो वो फिर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक वो सारा का सारा सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता उस वक्त तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। और उसका रीजन क्या है कि वो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यूज हो रही, तो टेम्परेचर राइज नहीं करवा रही। ठीक है Okay, रामीन, sir. अगर हम जी जी बोलो जैनब। सर फिर ये जो लाइन इंक्रीज हो रही है तो वो क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि कांस्टेंट वाला वो तो जो समझ आ गया। हाँ, वो जो इंक्रीज हो रही है वो इसलिए इंक्रीज हो रही है कि उस टाइम में चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है। जैसे पहली वाली जो इंक्रीज हुई है ना, ये वाली सॉलिड से मेल्टिंग पॉइंट तक गई है -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक, इसमें मेल्टिंग नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जब मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर आ जाएगा तो उसके बाद फर्दर हीटिंग पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ मेल्टिंग होगी। एंड वंस ऑल द सॉलिड हैज बीन मेल्टेड टू फॉर्म लिक्विड, उसके बाद जब सारा का सारा लिक्विड बन गया है ना, उसको फर्दर हीट करोगे तो अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि अब अभी बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बॉइलिंग स्टार्ट कब होगी? जब तक टेम्परेचर इंक्रीज होके बॉइलिंग पॉइंट तक ना चला जाए उस लिक्विड के। सही है? सर जी बेटा। बेसिकली पहले हमने सॉलिड को हीट किया और जब तक वो पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई तो हमने तब तक कांस्टेंट टेम्परेचर शो किया, वो हमारी मेल्टिंग है। फिर उसके बाद हमने उस लिक्विड को गैस बनाया जो ऊपर उस लिक्विड को इन्वर्टेड लाइन है। उस लिक्विड को पहले हमने हीट करके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके गए, तो अभी भी वो गैस नहीं बना है, वो अभी भी जहां पे हम रोकेंगे ना अभी भी लिक्विड ही है। सही है? जब तक इसका बस हमने टेम्परेचर लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। इन केस ऑफ वाटर, हाँ, अभी भी लिक्विड ही है जब तक बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, सही है, थैंक यू राइट? सर। रामीन वर्टिकल वाली बात समझ आ सर गई? वर्टिकल इंक्रीज होगी मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम ये तो कह रहे हैं टेम्परेचर नहीं बढ़ता मेल्टिंग में। जी सर ये ऐसे कब बनेगा, या मतलब लाइक हम इसका लाइक दूसरे तरीके से भी इसका कर्व तरीके से बना सकते हैं? बना सकते हैं कर्व तरीके से। वो सर भी आप बनवा बना ये बना दूं पहले, ये बना दूं। अच्छा जी आगे बढ़े। अच्छा, अब जब सारा का सारा लिक्विड हीट होके बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया,
further heating the liquid will change the state of a liquid into gaseous state. तो जब liquid gaseous state में change होना शुरू होगा तो again उसका temperature increase नहीं होगा. कब तक increase नहीं होगा? जब तक सारा का सारा liquid boil होके gas नहीं बन जाता. जब सारा का सारा liquid gas बन गया और अगर उस gas को आप further heat करोगे तो उसका temperature increase होना शुरू होगा. गैस के बाद कोई स्टेट नहीं होती है. सर लिक्विड टू गैस इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा क्योंकि वहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम हो रही हैं. एग्जैक्टली. ओके सही है. मेल्टिंग के वक्त सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो रही है या ब्रेक हो रही है. और बॉइलिंग के वक्त लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है. तो दिस इज बॉइलिंग. Sir, what does the constant line of liquid to gas shows? कि अभी वो boil हो रहा है, जब तक वो completely boil नहीं होता तब तक increase नहीं हो सकता temperature. एग्जैक्टली. ठीक है. समझ आ गई ये बात? आगे बढ़े. जी सर sir. जी बेटा. सर -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जो लाइन इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग से. टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर जब तक मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा तब तक इंक्रीज होता जाएगा. लेकिन वंस द टेम्परेचर रीचेस द मेल्टिंग पॉइंट देन इट स्टार्ट्स टू मेल्ट. तो टेम्परेचर कांस्टेंट ओके हो सर जाएगा. थैंक यू. ठीक है. मेरे पास इसका एक वीडियो था. मैं ऐसे पहले कर्व बना दूं फिर मैं वो ढूंढता हूँ. अगर मिल जाते हैं ना तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली हमने ये निकाला कैसे ग्राफ. कर्व वाली ये मैं आगे कर दूं. सबने कर लिया है यहाँ पे? यस सर. ओके. एक मिनट देना बस. देखो अगर हम कर्व ये ग्राफ कभी कभार ना कर्व में भी बना हुआ होता है. जैसे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, एक्स एक्सिस पे वी आर टेकिंग हीट एब्जॉर्ब्ड अगेन in joules and y-axis पे we are taking temperature in degree Celsius. तो अगर कर्व बनाएंगे तो कर्व इस तरह से बनते हैं इसके लाइक दिस. लेकिन ऑब्वियसली ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट हॉरिजॉन्टल लाइन अभी भी आएगा इसी तरह से. और बॉइलिंग जब लिक्विड यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड जब सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद फर्दर हीटिंग विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड. लेकिन जब लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट होना शुरू होगा तो अगेन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा जब तक सारा का सारा लिक्विड गैस फेज में कन्वर्ट नहीं हो जाता. ऐसे भी बना हुआ दिख सकता है ये कर्व आपको. सर इन दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है असल में. जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली जब ये निकालते हैं ना टेम्परेचर तो टेम्परेचर लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा होता, नॉन लीनियरली इंक्रीज होता है, इसलिए कर्व बनता है उसका. तो सर हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में. पेपर में हम लोग कोई भी बना सकते हैं. कोई भी बना सकते हो, कोई भी बना हुआ भी आ सकता है, इसलिए दोनों बता रहा हूँ. ओके सर. अच्छा एक लेट मी चेक. अगर वो वीडियो मिल जाए ना उससे और क्लैरिटी आ जाएगी. ये देख लो जरा. So this stuff, which is stearic acid, and the stearic acid has a temperature probe, and They the are temperature starting from probe the is liquid connected. state. अच्छा ये This, कूलिंग you can कर see, रहा है, is इसको right ठंडा करेंगे inside मतलब the acid. फ्रीज करेंगे So इसको. it's going to measure the temperature inside
as this cools down to room temperature. So we've left this experiment for 40 minutes, and now you can see that the stearic acid has all solidified. The graph that we produced looks like this. Let's take a look at the features of that graph. This is the cooling curve that was produced. You'll notice that the temperature of the acid cools rapidly at the beginning, but then it doesn't cool at all for a good number of minutes. After some point, the temperature starts to cool again. To consider what's going on, it might be easier if we imagine the graph flipped around. That is, imagine what it would look like if we were heating it up. This is a mirror image of the original cooling curve. But this isn't exactly what it would look like if it were being heated up, because it would heat up more rapidly at the beginning and then less rapidly at the end. So the graph of a heating curve would look more like this. The flat bit of the graph happens when you change state. Here the stearic acid was a solid, and here the acid is a liquid. From changing state from a solid to a liquid, the atoms get further apart as bonds between the atoms are broken. We notice there's no change in temperature as the substance melts from a solid to a liquid. And this is because the energy that's being supplied is used to break the bonds rather than simply to heat the substance. So now if we look back at the cooling curve, we can apply the same logic. The flat bit of the graph occurs at the change of state, when changing from a liquid to a solid. And we notice that there was no change in temperature as the substance solidifies from a liquid to a solid, even though it's still well above room temperature. And this happens because energy is released when the bonds form, and that keeps the temperature constant. It takes a supply of energy to break bonds, and when you form the bonds again, that releases energy. And that means that the temperature remains constant. Okay. You notice, of course, that the temperature at which that happens is a constant 54 degrees, and that's the melting point for stearic acid. चलो देखो, असल में जो रियल टाइम ग्राफ बनते हैं ना, उसमें कर्व बन रहे होते हैं। हम लोग सिंपलिसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब कूलिंग कर्व और हीटिंग कर्व में क्या फर्क है? कूलिंग कर्व में हम लोग ऑब्वियसली किसी गैस को या लिक्विड को कूल कर रहे होंगे और अपोजिट हो रहा होगा। तो अभी ये जो एक्सप्लेन हो रहा था इस वीडियो में, वो कूलिंग कर्व था। ठीक है, लेट्स से अगर हम कहें कि हमारे पास ना गैस फेस में स्टीम है, इसमें पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर है, इसको जब हम कूल करेंगे इट विल कूल डाउन एंड द गैस फेस विल रीच टेम्परेचर ऑफ इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। मतलब वाटर को बॉइल करना है तो उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज कर दोगे। सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, कंडेंसेशन पॉइंट। आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज कंडेंसेशन पॉइंट। जब इसके कंडेंसेशन पॉइंट, मतलब कंडेंसेशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है ना वो सेम है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ाओगे तो वो बॉयल हो जाएगा, और अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम करोगे तो गैस जो है वो कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, राइट। जब वो लिक्विड स्टेट में आएगी तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो करीब करीब आ जाएंगे। जब हम कर्व बनाएंगे किस तरह से दिखेगा? अब हम एक्स एक्सिस पे हीट एब्जॉर्ब नहीं लेंगे, अब हम लेंगे हीट रिलीज्ड।
क्योंकि हम ठंडा कर रहे हैं ना, हीट निकाल रहे हैं बाहर। दिस इज हीट रिलीज्ड। वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टेम्परेचर। तो एक गैस है, उसका हमने टेम्परेचर डिक्रीज करके, जब हम उसके, लेट्स से इसका टेम्परेचर था अभी 120 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने कूल डाउन करा and we bring the temperature to 100 degrees Celsius. Further decreasing the temperature will, अच्छा, further cooling will change its state। मतलब पहले ये गैस थी, और जब गैस फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंची तो उसके बाद वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी इनटू लिक्विड स्टेट। लेकिन ड्यूरिंग कंडेंसेशन टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, ऑल्दो यू आर रिलीजिंग द हीट एनर्जी। वही वाली बात है, जब आप हीटिंग कर रहे थे तो बॉइलिंग के वक्त टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक करने के लिए एनर्जी यूज हो गई थी। जब आप ठंडा कर रहे हो तो पार्टिकल्स के बीच में दोबारा से बॉन्ड फॉर्म होंगे। जब बॉन्ड फॉर्म होंगे तो पार्टिकल्स अब हीट एनर्जी रिलीज करेंगे, तो जो आप हीट निकाल रहे हो वो वापस बाहर आ जाएगी। ठीक है। और जब लिक्विड को आप, लिक्विड में सब सारा का सारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, फर्दर कूलिंग द लिक्विड विल डिक्रीज इट्स टेम्परेचर टू मेल्टिंग पॉइंट, या अब इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि आप ठंडा कर रहे हो ना, तो अब ये चेंज ऑफ स्टेट जो होगी वो फ्रीजिंग कहलाएगी। जब सारा का सारा लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर अगर आप हीट करोगे उस सॉलिड को तो फिर वो, उसका टेम्परेचर फिर दोबारा डिक्रीज होगा। तो कूलिंग कर्व में बॉइलिंग की जगह पे आ जाएगा कंडेंसेशन, और मेल्टिंग की जगह पे आ जाएगा फ्रीजिंग। सही है गाइस, क्लियर है अब? जी बेटा, आगे बढ़ें। बेबा पूछना है कुछ? सर मुझे थोड़ी सी इसकी समझ नहीं आई। हीटिंग कर्व समझ आ गया? यस। हीटिंग कर्व को उल्टा कर दो। मतलब अब आपने पहले गर्म किया था ना सॉलिड को, आपने पहले मेल्ट किया, लिक्विड बनाया, फिर लिक्विड को हीट करके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके गया, फिर उसके बाद और हीट किया तो वो गैस बन गया। अब आपने गैस को ठंडा करना है, तो पहले गैस ठंडी होके अपने बॉइलिंग पॉइंट तक वापस आएगी, और मजीद ठंडा करोगे तो उसी टेम्परेचर पे वो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे? अब उसको हम बॉइलिंग नहीं कहेंगे, दिस इज अपोजिट टू बॉइलिंग, व्हिच इज नोन एज कंडेंसेशन। Unless all the gas is converted into a liquid state, the temperature will stay constant. Once all the gas is converted into liquid, further releasing the heat energy, मतलब further cooling will decrease the temperature of that liquid up to the melting point of that liquid। मतलब melting point को अब हम melting point नहीं कहेंगे, बल्कि हमें क्या कहना चाहिए उसको, freezing point। लेकिन वैल्यू सेम होगी melting point और freezing point की। Once you have reached to the freezing point, further releasing the heat or further cooling that particular liquid will start, the liquid will start to get freeze and will start to get converted into solid state। इसको हम melting नहीं कहेंगे, अब इसको freezing कहेंगे। जब सारा का सारा लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड बना लेगा, फर्दर अगर मैं कूलिंग करूंगा तो फिर सॉलिड का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और आगे तक जितना भी कूल करोगे जितना डिक्रीज होता रहेगा। क्लियर है अब बात यहाँ तक? यस सर, थैंक यू। और सर ये हमें हीटिंग और कूलिंग का एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं? अभी तक तो नहीं आए, बहुत पहले आते थे, बीच में उन्होंने कम कर दिया देना इसको। एमसीक्यूज में ही आते हैं, बस एमसीक्यूज में वो ये पूछ लेता है कि ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये क्या शो कर रही है। तो कूलिंग कर्व में पहली वाली कंडेंसेशन है, दूसरी वाली फ्रीजिंग है, हीटिंग कर्व में मेल्टिंग और बॉइलिंग है। लेकिन पहले आते थे बनाने के लिए, अब नहीं आ रहे, लेकिन स्टिल इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट मे कम।
सही है भाई, बना लिया है सबने यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो विल कीप इट अप टिल हियर। अच्छा, कमिंग क्लास में, दैट इज ऑन थर्सडे, विल बी डन विद दिस चैप्टर बिकॉज वी आर ओनली लेफ्ट विद गैस लॉस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन बहुत थोड़ा सा है हमारे पास इस सिलेबस में, तो हम लोग जो है फिर उसके बाद पास्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे इसको। सर हमारा नेक्स्ट सॉरी, अच्छा ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर मोल्स होगा। यस, मोल्स होगा। ठीक है, कमिंग वीक से विल स्टार्ट मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री, अ वेरी टफ ओके टॉपिक। ठीक है, चलो जा सकते हो अभी आप लोग। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह बाय हाफिज़ सर।